हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस सवाल को हल करने के बाद यानी इस सवाल को समझने के बाद आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी जल्दी से आ जाएँ। ठीक है, तो क्लास 10 का ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हल करने से पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, है ना। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, यानी 14 पदों का मतलब होता है S14, यानी 14 पदों का योगफल S14। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, हमें क्या दिया है देखिए यहाँ पर, है ना, S14। ठीक है, 14 पदों का योगफल हमें दिया है 1050, है ना, ये आपने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n का मान भी हमें दिया हुआ है, यानी 14 पद है। कितने पद हैं कुल? 14। ठीक है, तो n बराबर यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, कितना हो जाएगा सर? 14। ठीक है, तो यहाँ पर हमें n का मान भी दिया है और 14 पदों का योगफल दिया है। ठीक है, यानी प्रथम 14 पदों का। ठीक है, जो n बराबर कितना हो गया? 14। ठीक है, फिर से समझिए, n बराबर कितना है? 14। ठीक है, कहता है तथा इसका प्रथम पद क्या है? 10 है। ठीक है, प्रथम पद का मतलब a है ना, तो a का मान कितना है? 10 है ना। फिर क्या कहता है? तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद का मतलब होता है a20 का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 20 पदों मतलब 20वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो 20वां पद हम तभी बता सकते हैं हमें जब d का मान पता होगा, है ना। तो यहाँ पे n का मान पता है और a का मान पता है ना। a का मान पता है, n का मान पता है और d का मान नहीं पता है, तो हम 20वां पद नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें d का मान निकालना होगा। d का मान यानी सारवांतर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे SN बराबर, है ना, n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस में n-1 और इनटू में होता है d, ये सूत्र होता है। तो SN यानी n की जगह हमें 14 रखना है। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 14 रखेंगे, तो यहाँ पर 14/2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a की जगह 10 है। ठीक है, प्लस n की जगह क्या है? 14। ठीक है, माइनस का 1 और इनटू में d, तो d का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, S14 का मान हमें दिया है। ठीक है, 1050। ठीक है, बराबर यहाँ पर काटेंगे, 7 एकम 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 2 दशापन 20 और प्लस 14 में से 1 गया 13D हो गया, है ना। अब इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, 7 को इस तरफ भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा 1050/7। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 20 और प्लस में 13D। ठीक है, अब देखिए 7 एकम 7 और 7 एकम 7, है ना, और यहाँ पर बचा 3 7 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, तो यहाँ पर आ गया 150। ठीक है, यहाँ पर करते हैं 150 और बराबर में हमारा 20 और प्लस में है 13D। ठीक है, 13D है, इसको इस तरफ भेजेंगे 20 को। ठीक है, तो ये 150 और माइनस का 20 और बराबर में 13D। ठीक है, 13D हो गया। अब देखिए 150 में से 20 को घटाएंगे 130, है ना, और बराबर में 13D हो गया। अब देखिए D का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो 130 और बटे में ये 13 आ जाएगा बराबर में D। ठीक है, तो 13 एकम 13 यानी 10। ठीक है, तो D का मान यहाँ से आ जाता है 10। कितना आ गया सर? D का मान 10 आ गया। ठीक है, D का मान 10। अब क्या करेंगे, हमें मान ज्ञात करना है 20वां पद, यानी 20वां पद में ही बताना है। ठीक है, तो 20वां पद का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ से समझिए। 20वें पद का सूत्र क्या होता है? 20वें पद का सूत्र क्या होगा, है ना, आपने व्यापक रूप पढ़ा होगा 20वें पद का, यानी A20 बराबर हमें ज्ञात करना है। तो 20वें पद का सूत्र होगा A + 19D। ठीक है, तो आप कहेंगे ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, देखिए A प्लस का D, A प्लस का 2D। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा A प्लस का 3D। तो इसी प्रकार से हमें जब A20 का मान ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे A + 19D, यानी ये कम करके लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया A1 और ये हो गया A2, ये हो गया A3, है ना, और इसी प्रकार से A4 और ये A20। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा सवाल आसानी से हल हो जाता है, नहीं जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 20 है, एक कम करके लिखेंगे 19D, ठीक है। a + 19D ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें याद करना है क्या, 20वां पद हमें बताना है, ठीक है। तो a की जगह क्या है 10 और प्लस 19 और d की जगह 10, ठीक है। तो 10 + 190 हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे 19×190, ठीक है। तो a 20 है ना, तो a 20 का मान यहाँ से आ जाएगा सर कितना, 20वां पद कितना आ जाएगा 200, है ना। तो 20वां पद जो है हमारा 200 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 20वां पद, है ना, 20वां पद क्या होगा 200, है ना। 20वां पद क्या होगा 200 है, ठीक है। अतः 20वां पद 200 है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखा है ना, 20वां पद कितना है 200 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख लें, ठीक है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय